हाय एवरीवन। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर डिलॉयट के ऑफिशियल पेज के ऊपर हमें बहुत जल्दी पोस्ट देखने को मिल जाएगा, तो मिल चुका है। अब फाइनली हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था, देखो मैं अपनी तरफ से चाहता हूँ कि हम अपनी 100% सेफ्टी रखें, ठीक है? अब ये जो लिंक थी ना डिलॉयट एनएल की, कल किसी को भी नहीं मिल रही थी, कल ये मैंने ही निकाल के दी आप लोगों को, राइट? जब मैंने डाल दी फिर उसके बाद हर जगह स्प्रेड हो गई, क्योंकि देखो मेरे पास सारी चीजें आ तो जाती हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काफी बड़ी ऑडियंस है। बट मैं चाहता हूँ कि हम हर चीज सेफ्टी के साथ चलें। ओके, सो अब जरा बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में और हम बाकी की हायरिंग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखो सबसे पहले आपको लिंक ओपन करना है। आप जाओगे यहाँ पर इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट या अपने हिसाब से जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। इसमें कुछ चीजें मैं आपके साथ बताऊंगा। अगर आपने रेज्यूम की वीडियो नहीं देखी है तो आज सुबह मैंने रेज्यूम की वीडियो डाली थी, तो वो जाके जरूर चेकआउट कर लेना। यहाँ पर आपको आई एग्री करना है। फुल नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम, प्रेफर ईमेल एड्रेस, ये सब आप डालोगे, मोबाइल नंबर वगैरह ये सब आप डालोगे। करंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। एजुकेशन डिटेल्स में आप अपना एजुकेशन टाइप डालोगे, ठीक है? यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको अपना यूनिवर्सिटी का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालना है, ठीक है? अगर आपको नहीं पता कि आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है तो आप अपना रोल नंबर या कुछ बाकी चीज भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको एज सच नहीं आएगी, ठीक है? गैप इन एजुकेशन यहाँ पर देख लेना, ठीक है? सो नो गैप ही चूज करना है आपको। देन उसके बाद है स्टैंडिंग बैकलॉग्स, भी आपको नो ही रखना है क्योंकि उसके बिना आपकी शॉर्टलिस्टिंग तो नहीं होगी। उसके बाद हैव यू अपीयर्ड फॉर एन असेसमेंट इंटरव्यू विद डिलॉयट इन लास्ट 6 मंथ्स। देखो अगर आप ट्राई कर रहे हो ना अप्लाई करने का और अगर आपने अटेंड किया है इंटरव्यू तो भी आप नो ही करना, क्योंकि अगर यस करोगे तो डेफिनेटली आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। अगर सपोज आपने साइबर गुरुकुल में इंटरव्यू दिया था तो भी आपको नो ही करना है, ठीक है? उसके बाद डू यू हैव एनी अदर ऑफर इन हैंड, इसको आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। इसमें अगर यस भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर यू ओपन टू इंटर्नशिप, इसमें आपको यस यहाँ पर चूज करना है, ठीक है? नो मत करना। पॉसिबल स्टार्ट डेट, सो पॉसिबल स्टार्ट डेट एंड पॉसिबल एंड डेट आपसे पूछी जाएगी। सो पॉसिबल स्टार्ट डेट यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप यहाँ पर कब यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो डिलॉयट को। अगर आप यहाँ पर नो चूज करोगे ना इंटर्नशिप के लिए तो यहाँ पर नहीं पूछेगा ये चीज आपसे। अगर आप यस चूज करोगे तो ये आपसे पूछेगा। तो अगर आपका 2026 बैच है, अगर आप इंटर्नशिप्स को ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपके कॉलेज में ये चीज़ चल जाती है, कॉलेज से भी एक बार पूछ लेना, तो आप यहाँ पर अपना इंटर्नशिप का जो पीरियड है वो डाल सकते हो। 3 मंथ्स का इंटर्नशिप आप डाल देना इसमें पीरियड, ठीक है? इंडियन सिटीजन यस कर देना। डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग ऑफर फ्रॉम डिलॉयट और तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज करोगे। वर्क एक्सपीरियंस, डू यू हैव प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, प्लीज डू नॉट इंक्लूड इंटर्नशिप, अकॉर्डिंगली आप चूज कर लोगे। आर यू आर फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ डिलॉयट, तो ये तो नो ही आएगा, ठीक है? प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट को डाल सकते हो। अब प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन लगी हुई है। इनमें से अगर कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है, जैसे कि AWS वगैरह है, डेल टेक्नोलॉजी, FRM वगैरह, ये जो भी सर्टिफिकेट है, अगर इनमें से आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो जरूर इसको आप चूज करके अपना जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डाल देना, ठीक है? अगर आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है तो एडिशनल सर्टिफिकेट डाल देना। मैं तो कह रहा हूँ अगर छोटे मोटे भी कोई सर्टिफिकेट है तो डाल दो यस करके, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सके आप भर दो। जैसे अगर आपके पास यूडेमी का भी कोई सर्टिफिकेशन है, कोई कोर्स का सर्टिफिकेशन है, डाल दो आप तो, ठीक है? फैकल्टी इन चार्ज ऑफ प्लेसमेंट, ये हमेशा डिलॉयट पूछती है। इसका क्यों रीज़न है, क्यों पूछती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो डिलॉयट का ये जो एनएलए वाली हायरिंग है ये ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस होती है। ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस मतलब आपके कॉलेज से भी थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहता है, कॉलेज भी यहाँ पर थोड़ा बहुत मैटर करता है। क्योंकि लास्ट ईयर भी जब ये एग्जाम हुआ था तो आपको सच्चाई बताता हूँ, जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी काफी कॉलेज बेस्ड भी हुई थी, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मतलब क्योंकि कुछ कुछ कॉलेज के लगभग सभी बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया, ऑफ कैंपस के कुछ कम बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया, तो ये सीन लास्ट ईयर हुआ था। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब फैकल्टी इन चार्ज ऑफ प्लेसमेंट्स, इसमें क्या डालना है आपको? आपका जो प्लेसमेंट सेल होगी, कोई ना कोई प्लेसमेंट सेल तो होगी ही आपके कॉलेज में, ठीक है? अगर नहीं है तो किसी टीचर की डाल देना भाई। मतलब मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होगा, अगर आपका टायर 3 कॉलेज भी होगा तो प्लेसमेंट सेल तो होगी एटलीस्ट, ठीक है? तो फैकल्टी का पूरा नाम डालना है और उससे आपको उसकी ईमेल आईडी ले लेनी है, वो डाल देना है। और कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल है, ठीक है? ये चीज यहाँ पर क्यों पूछी जाती है कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर डिलॉयट को कॉन्टैक्ट करना हुआ आपके कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट को, अगर सारे बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना है या कुछ होना है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज पूछी जाती है। इवन ये जो एनएलए वाला है इस पर ऑन कैंपस का इम्पैक्ट पड़ता है जैसा मैंने आपको बताया, तो इसलिए ये चीज यहाँ पर पूछी जाती है।
तो ये चीज़ आपको फिल करनी पड़ेगी। आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो यहाँ पर आप, अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो। देन आपको अपना फोटो डालना है और आपको रेज्यूम डालना है। रेज्यूम मैंने आपको सुबह बताया था कैसे बनाना है, एंड देन आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, रेज्यूम सुबह बता दिया था। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। क्रायो की तरफ से रहनी है। सो क्रायो की तरफ से फेलोशिप प्रोग्राम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद जेनरेटिव एआई है। ये 9 मंथ्स का फुली ऑनलाइन प्रोग्राम होने वाला है। आप इसको अटेंड कर सकते हो। इसमें आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, मतलब प्लेसमेंट असिस्टेंस सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप इसके लिए ट्रायल सेशन बुक कर सकते हो। ट्रायल सेशन बुक करके आप डिटेल्स देख सकते हो उस प्रोग्राम की। ठीक है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद वी हैव अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट इज फ्रॉम जनरल मिल्स। जनरल मिल्स इज हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1, सो इसमें भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी डेलोइट यूएसआई की तरफ से ही है, एसोसिएट एनालिस्ट की। एंड ये अपॉर्चुनिटी होने वाली है 2024 बैच के लिए, 2025 बैच के लिए। सो अगर आप 24 एंड 25 बैच से बिलोंग करते हो, एंड अगर आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो एनी स्ट्रीम में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये डिलॉयट यूएसए की तरफ से आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, 2024 एंड 2025 बैच से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर रहने वाली है। ट्रैफ क्लैन की तरफ से बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न 6 मंथ्स के लिए हायर कर रही है। सो इसमें आप देख सकते हो 5 to 7 लाख का पे पैकेज रहेगा, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बात करते हैं, टेकॉन कॉर्प की तरफ से होने वाली है। एचआर रिक्रूटर की तरफ से पोस्टेड है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो आप इनमें रीच आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ग्लोबल आईटी कंसल्टिंग कंपनी की तरफ से रहने वाली है। एप्लीकेशन डेवलपर है। इसमें आप अप्लाई कर पाओगे। 11.1 लाख का पे पैकेज है। डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी है। शायद थॉटवर्क्स की तरफ से रहेगी, काफी बड़ी कंपनी है, सो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। क्लैरियो की तरफ से रहेगी, तो क्लैरियो इज हायरिंग फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस को प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये रहने वाली है टेक महिंद्रा की तरफ से। सो टेक महिंद्रा इज हायरिंग फॉर इंटरनेशनल चैट प्रोसेस नोएडा। 3.75 से लेकर 4.75 का पे पैकेज है। शेयर आप अपना सीवी आईडी पे कर सकते हो। सो आई विल पुटिंग आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।